राहुल कोई प्रधानमंत्री बनने के लायक है वैसे किसी से पूछूं मैं क्या। राहुल इतना पढ़ा लिखा था, क्यों नहीं इसको प्रधानमंत्री बन गया? किसानों को बरगला दिया, नशा यहाँ पे छोड़ के उड़ता पंजाब हुआ करता, उड़ता हरियाणा बना के यहाँ पे आके ने। कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो जी लोकसभा चुनाव में भी आया था, 8500 रुपये खटाखट दे रहे थे, लेकिन किसी को कुछ देने का काम नहीं किया। कांग्रेस तो झूठ के पलंदे बंद है, ये तो एक टोकरा भरते झूठ का पाते थे लटके जाओ उनका। बीजेपी ने कहा कि मैनिफेस्टो नहीं, हमारा तो संकल्प पत्र, हमने संकल्प लिया है कि ये काम करके देंगे हम। टीम नो द नेशन है हरियाणा के झज्जर के दुजाना गांव में, जो कि बेरी विधानसभा में पड़ता है। और यहाँ से जब हम गुजर रहे थे तो कुछ हुक्के पे लोग बैठे हुए थे, तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है, किस विषय पे इस बार ये लोग वोट डालने पड़े हैं, क्या मुद्दे होने वाले हैं इनके। क्या नाम है आपका? धर्मवीर नाम है। धर्मवीर जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव? देखो ये तो सब बराबर चल रहे हैं। तो कौन काम करेगा या किसने काम किया है? हमारा तो बीजेपी ने काम कराया है। क्या काम किया है? 2 लड़की हरियाणा पुलिस में लगी हैं, एक लड़का VLD डांगरा डॉक्टर लग गया है बिना खर्ची पर्ची के। पहले लग पाता था ना, पहले की लग गई थी। जगबीर जी, क्या मुद्दे होंगे इस बार इलेक्शन जब वोट डाले जाएंगे, तो क्या सोच के जाएंगे? वोट नु डालेंगे जी, इन काम बढ़िया कराया जी। देखो ऐसे घर बचे हैं जिसके कभी उम्मीद नहीं थी ना, उनके बालक लग गए इस सरकार में। हकीकत में है गाँव में घने गाँव में ऐसे बालक लग गए जो किसी के उनके माँ बापा ने कभी सोची भी नहीं, बगैर पैसे बगैर सिफारिश लग गए इन बालक, बहुत बालक लग गए जी। हुक्के पे बैठते हैं, क्या किस तरह की बातचीत होती है आमतौर पे? देखिए बेटे, राजनीतिक का माहौल है, राजनीतिक चर्चाएं, और हरियाणा अपनी राजनीति के लिए तो मशहूर है ही। और जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि अब की बार एक बार फिर बीजेपी सरकार रिपीट हो रही है। नायब सिंह सैनी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री सिद्ध हुए हैं, अभी तक 56 दिन के मुख्यमंत्री रहे हैं। और मोदी जी का मतलब है 56 दिन का सिनार, इनके 56 दिन ये कमाल दिखाएंगे जी हरियाणा में। और एक ख़ास बात और भी है जी, जो हमारे 6 बार के विधायक रहे हैं बेरी से, तो लपेट के कहते थे कि धोती में लपेट के मारूंगा। अब की बार वो इतना डर गए जी, उन्होंने धोती पहनना ही छोड़ दिया, पैंट पहनने लग गए जी। तो आप इसी से समझ सकते हैं रिजल्ट क्या होगा। यकीनन बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है, और झज्जर जिले की 4 सीट हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम जीतने जा रहे हैं। झज्जर जिले से जाट कम्युनिटी भी बहुत आती है, क्या लग रहा है हुड्डा का पलड़ा भारी रह सकता है जाट कम्युनिटी के लिए? देखिए, लोकसभा चुनाव का विषय अलग था, और उसमें इन्होंने खास तौर पे एक वर्ग को, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसको एक्सप्लॉइट कर लिया था चौधर के नाम पे, जातिवाद के नाम पे, जो इस बार नहीं हो रहा। वो अलग मुद्दा था, ये अलग मुद्दा है, और इसमें निश्चित मानिए कि बीजेपी की 4 सीट हम जीत रहे हैं। चुनाव में जो माहौल है, क्योंकि लोगों में यही देखते हैं कि जी यूँ कहते हैं कि बीजेपी अच्छा गवर्नमेंट काम कर रही है। पहले की सरकारें थी वो चाहे नौकरियों में पैसा लेने का काम करती थी, हेल्थ इश्यूज़ थे। अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने आयुष्मान कार्ड जो है लोगों को प्रोवाइड करे हैं। तो इस तरह की अनेकों फैसिलिटीज़ हैं, चाहे बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर भी देते हैं बीजेपी वाले। तो इस तरह की अनेकों जो हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो बीजेपी ने प्रोवाइड की हैं। तो इसलिए जो आम जनता की है कि तीसरी बार जो है जी मोदी की सरकार आएगी, यहाँ भी जो है जो नायब जी हैं वो तिबारा जहाँ पे मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो भाजपा सरकार है वो जनहित में कार्य करती है, और कांग्रेस सरकार के लिए खर्ची पर्ची की सरकार भी कहा था, और दलाल और दामाद की सरकार भी कहा था। आपके क्या विचार हैं? जी मेरे विचार तो देखो, ये तो आपको पता है कि जो रॉबर्ट वाड्रा है उनके अगेंस्ट में FIR लॉज है इसके लिए कि उन्होंने, जो हुड्डा साहब हैं, उन्होंने अभी हमारे जो एम्स बाड़सा में वहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसके लिए भी अनेकों ज़मीनें हैं जो वाड्रा साहब के नाम करवाने का, सस्ती रेटों में गुरुग्राम में भी। तो ये तो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, केस है जो अंडर प्रोसेस है, वो भी फैसला देखो न्यायालय का क्या होगा। और जो मोदी जी ने कहा कि निष्पक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो हम लोग आम जनता है जो वो देखती है कि हाँ मोदी जी निष्पक्ष रूप से काम करते हैं। अभी भाई साहब ने बताया, ये एक आम परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं। इनकी 2 बेटियां हरियाणा पुलिस में लगी हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, एक बेटा है वो VLDA लगा है। मैं तो ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जो भारतीय जनता पार्टी की फैसिलिटी का फ़ायदा नहीं उठा रहा होगा। किसान है, उसको प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया, साल में 6000 रुपये। जो गरीब हैं उनको जन धन योजना के तहत जो है खाते भी खुलवाए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आयुष्मान के थ्रू हेल्थ का जो कवरेज है वो भी दिया है। एक चिरायु कार्ड भी देते हैं कि जिसकी इनकम 3 लाख है उससे अब वो उसको 1500 रुपये देने पड़ते हैं। कितनी पारदर्शिता आई है भाजपा सरकार में? भाजपा सरकार में पारदर्शिता ही पारदर्शिता है।
कितनी न्याय इतनी आई है कि मैं आई कांट एक्सप्लेन, मैं बता नहीं सकता हूँ, इतनी पारदर्शिता आई है। कितना फर्क देख पा रहे हैं 10 साल पहले और अभी की 10 साल बाद में मोदी राज में? अभी ऐसे है कि कोई फर्क नहीं है। आप वीर अग्निवीर पे जा रहे हो, जानना चाह रहे होंगे, मैं आई थिंक समझता हूँ मैं। अग्निवीर एक ऐसी पोस्ट है, ये आज से नहीं है, ये कांग्रेस सरकार ने पहले जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी देश की, उसने भी अग्निवीर नाम नहीं दिया था, लेकिन एसएस कमीशन ऑफिसर्स गए हुए हैं, जो अफसर 7 साल में कोई 10 साल में से निकाल दिया था, उनकी कोई पेंशन नहीं है, कोई उनको वो नहीं है। तो ये अभी कैसे बोल रहे हैं कि ये अच्छी नहीं है? अच्छी है। हरियाणा सरकार ने ये गारंटी दी है कि कोई भी अग्निवीर जो 4 साल के बाद आएगा उसको 100% हम नौकरी देंगे। जब युवा है उस टाइम 20 से 24 साल तक ही खराब होते हैं जो बच्चे हमारे होते हैं, उसमें वो जाएंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे तो आएंगे, यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी। बताओ क्या? कांग्रेस बार बार कह रही है कि 4 साल के बाद क्या करेंगे? मैं 4 साल के बाद मैं आपको बता तो रहा हूँ मैडम कि हमारे सीएम साहब ने ये बोला है कि गारंटी से दे दिया। गारंटी पक्की लगती है? पक्की लगती है जी, यहाँ तो गारंटी है मोदी की या सीएम की हमारी की, और पक्की लगती है और होता है। ये कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस तो अभी आप कहोगे कांग्रेस का कैंडिडेट है, वो 30 साल से है, एमएलए 30 साल से, और वो किसी गांव में अगर 30 घंटे भी गया हो, आप लिख के दे दो मेरे सामने, उससे बात करा दो और आई विल डिस्कस, मैं उससे बहस करूँगा। अब एक दिन भी कहीं गया हो, सड़कें टूटी हुई हैं, क्यों नहीं बनवाई फंड से कि बीजेपी का नाम हो जाएगा? ये बोलो उसने किया क्या है? ये अब हमारी फौज कितनी सशक्त दिखती? हमारी फौज ऐसी है कि जो आज तक कभी थी भी नहीं। अभी चाइना है, चाइना हमारे से डरता है। अमेरिका क्यों बुलाता है मोदी जी को बार बार? क्यों मोदी जी वहाँ जाते हैं? क्यों मोदी मोदी होता है? क्यों 3रे नंबर पे वर्ल्ड में हमारा देश आ गया है? तो राहुल गांधी भी हैं। नहीं, राहुल गांधी तो हमारी वो क्या करते हैं, अभी आपको मैं क्या बताऊं उसके बारे में। वो क्या बोलते हैं, उन्होंने कब अच्छा जाके बोला देश के बारे में? आप बता दो, एक जगह भी कहीं अच्छा नहीं बोला। मैं क्या बताऊं उसके बारे में? बोलते हैं, कुछ ऐसा भी कहता है विपक्ष की राहुल गांधी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बाहर से आए हैं, प्रधानमंत्री के लिए बोलते हैं तो चाय वाला है, कैसे चलाएगा देश? तो उस समय राहुल इतना पढ़ा लिखा था तो क्यों नहीं इसको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गया? ये तो इसको फिर कोई बोलता है पप्पू, कोई बोलता है क्या क्या बताऊं मैं अभी, ये अच्छा नहीं शब्द लगते मेरे को। चलिए, क्या बोल रहे हैं आप? पढ़ा लिखा तो मोहम्मद तुगलक था। अच्छा। पढ़ा लिखा था वो भी तो। राहुल गांधी की तुलना मोहम्मद तुगलक से? मोहम्मद तुगली और बराबर है, और क्या है बोलने का, इसको पता नहीं। अंग्रेज दूसरे देश में जाकर देशद्रोह का केस हो सकता है इसके ऊपर। अगर बड़ी भारत जोड़ो यात्रा चलाई राहुल गांधी ने, जोड़ो कहा, जोड़ो तोड़ो यात्रा चलाई है उसने। कैसे तोड़ोगे? कैसे तोड़ो के डिवाइड एंड रूल, उनका ये तो है कि जो है ना वोट डालो, जातिवाद फैलाओ, ताकि जो है ना तुम्हारा वोट शेयर बनता रहेगा और तुम जो है ना अपना उस पर चलते रहो। बाकी राहुल कोई प्रधानमंत्री बनने के लायक है वैसे? किसी से पूछो मैं क्या? तो ऐसा क्यों करते हैं, बार बार विदेश में जाके भारत की बुराई क्यों करते हैं? वो तो पढ़ा लिखा इसलिए करता है ना, वो इसलिए करता है ताकि जो है ना या दूसरे इस देश का बर्बाद करने के लिए कर रहा है वो जा करके। कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो आया हुआ है, भाजपा का भी मैनिफेस्टो है, किसकी उम्मीद लग रही है कि हरियाणा की जनता किसके मैनिफेस्टो पे भरोसा करने वाली है? कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो जी लोकसभा चुनाव में भी आया था, 8500 रुपये खटाखट दे रहे थे, लेकिन किसी को कुछ देने का काम नहीं किया। वहाँ पे लेडीजें गई, डाक खाते में गई, बैंक में भी गई, उनके फार्म भरवाए हुए थे, उन्होंने वहाँ पे जाके वो भी किया, वो बोले किसी को कुछ नहीं मिल रहा। और जो बीजेपी का है, बीजेपी के ऊपर जो है हमारे हरियाणा के और पूरे देश के जो है मोदी के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, और उनकी जो गारंटी होती है वो बिल्कुल 100% पक्की होती है। आपको क्या लग रहा है, बोल रहे हैं हाथ बदलेगा हालात, कितने हालात बदलेंगे हरियाणा के? 47 से हालात ही बदले इन्होंने। उसके बाद मोदी जी आए हैं, उन्होंने ये बताया कि भाई हमारे राइट है ये, और ये सुविधा हमारे को मिलनी चाहिए, विकास किया है। और आज जो लोग वोट दे रहे हैं, आज चुनाव में हैं, बीच में है, वो टोटली विकास को वोट दे रहे हैं। विकास जो हुआ है उसके नाम पे ही वोट मांग रहे हैं, और उसी को वो लोग वोट देना चाह रहे हैं। क्योंकि बीजेपी की अगर हम बात करते हैं, जाके कांग्रेस की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं हमारे को इस बात से मतलब नहीं है। हमारे को जो हमारा जो पूरा सत्यानाश कर दिया था इन्होंने, इस एक परिवार ने, मोदी ने आके हमारे को ये बताया है कि भाई बिना
किसी भी भेदभाव के सभी का एक साथ विकास करेंगे। अंत्योदय योजना को लागू किया है, गरीब से गरीब आदमी के पास पहुंची है सरकार। और आज हरियाणा में ये हालात हैं कि खर्ची और पर्ची का जो एक बहुत बड़ा सिस्टम चला हुआ था, जेड़ भी हुई है पिछले मुख्यमंत्रियों की, और पर्ची चली जाती थी, उसी को नौकरी मिल जाती थी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अब ख़त्म करके वो गरीब आदमी जो बच्चों के ऊपर पूरी पढ़ाई पे पैसे लगाते थे, समय देते थे, उनके बच्चे घर बैठे रहते थे, दूसरों के लग जाते थे। अब उनको पता भी नहीं लगता कि उनके बच्चों का सिलेक्शन हो गया, फ़ोन पे मैसेज आ रहा है, HES तक के मैसेज फ़ोन पे आ रहे हैं। ये हालात उनके हुए हैं। अब रही बात विकास की, विकास में IMT का हमने भी पढ़ा, मैनिफेस्टो जिसको बोलते हैं। बीजेपी ने कहा कि मैनिफेस्टो नहीं, हमारा तो संकल्प पत्र, हमने संकल्प लिया है कि ये काम करके देंगे। हम एक रोड मैप तैयार कर दिया कि आगे हमारे को क्या करना है। उसमें था कि एक IMT बनी थी। हम तो चारों तरफ सुन रहे थे, सोनीपत में भी, झज्जर में भी एरिया लगता है, रोहतक का भी एरिया लगता है कि इतने ज़मीनों के रेट से लगा के, और फिर उसके बाद नौकरी से लेके 900 एकड़ ज़मीन ली थी। 900 एकड़ में सारी में मारुति का और सुजुकी का काम चल रहा है। तो कितने लोगों को नौकरी मिल रही थी, कितने युवाओं को नौकरी मिलेगी। एक बात को लेकर चल रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे। रोजगार तो एक ही जगह पे, एक खरखोदा की बात करें, कम से कम लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, अभी काम मिल रहा है। जी फिर से आएंगे, जमीन घोटाला फिर से शुरू हो सकता है? नहीं, घोटाला होगा ये तो क्या बताते हैं, और इतना आप सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं। हो सकता है उस घोटाले से भी बड़ी कोई ऐसी बात कर दें जिनका हमारे को पता ही लगे। क्योंकि चौटाला साहब को कहते थे कि पैसे खा लिए, बदमाशी करते हैं, ऐसे ब्लेम इनको कर रहे थे कांग्रेसी। ये आए तो उन्होंने कहा कि कलम में 500 करोड़ रुपए खा लिए। तो ये चीज़ें पता थोड़ी होती, क्या करेंगे हम। ये तो नहीं कह सकते आगे आगे वो कितने बड़े घोटाले करेंगे। हो सकता है हम सोच रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा आगे घोटाले करते हैं। हम तो ये जान रहे हैं कि बीजेपी सरकार जिस दिन से आई है, एक आम आदमी का जो जीना दुभर कर रखा था, आराम से जी रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। और अभी पीछे ये किसान के नाम पे यहाँ पे आंदोलन करके, हमारे को तो बहुत बड़ा दुख है उस बात का। किसानों को बरगला दिया, नशा यहाँ पे छोड़ के, बच्चे मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पढ़ाई में बड़ी दिक्कत आ रही है उनको। उड़ता पंजाब हुआ करता, उड़ता हरियाणा बना के यहाँ पे आके ने किसानों के भले की चीज़ थी उसको खत्म कर दिया है। अब MSP की मांग कर रहे थे, सभी फसलों पे MSP दे दिया। अब कह रहे कि इतनी फसलों पे MSP क्यों दे दिया। पहले कह रहे अगर एक भी छोड़ दें, कहेंगे कि MSP दिया नहीं है। तो मतलब वो अपने आप को समझा ही नहीं पा रहे हमारे को क्या मांगना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो MSP सबके ऊपर दे दिया है। फसलों की सारी बातें जितनी भी करी थी वो सारी मान ली है, और इनको किसानों को बरगला के चले गए। कांग्रेस के कोर वोटर को समझ आएगी ये सारी बातें जो आप बोल रहे हैं? कांग्रेस का कोर वोटर यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो भूपेंद्र हुड्डा के नाम से वोट मांगी जाती है। कांग्रेस का अगर यहाँ पे जो पक्का कांग्रेस की वोट देने वाला है फिलहाल, उसके जब आप सामने बैठ के हम कहेंगे आप कांग्रेसी हो, तो हमारे से नाराज हो जाए, गाली क्यों दे रहा भाई हमारे को। हमारे यहाँ कांग्रेसी है ही नहीं, हमारे यहाँ तो भूपेंद्र हुड्डा के। हुड्डा का अपना एरियावाद का था, ये चीजें थी। अब उन्होंने देखा है उसका एरियावाद था, उसको वोट दी। जब वो राज आया, उसका वोट देने के बाद सबने अपने दिल से लगाया उसको, और यहाँ पे वोट देके राजा बना दिया है। उसने जो काम किए वो ऐसे किए कि लोग परेशान हो गए, इसलिए उससे विमुख हो गए। नहीं तो क्यों होते विमुख उससे, यही कारण था एक बस। जो उन्होंने बताया बिल्कुल सही बोला है। बीजेपी का राज आएगा, बीजेपी का ऊपर भी राज है। उन्होंने अच्छा काम कराया है। हमारे हिसाब से बच्चे पढ़ रहे हैं, लग रहे हैं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभी उन्होंने नारा चलाया, वो बिल्कुल सत्य है। जो पहले हम सुनते थे हरियाणा के बारे में कि लड़कियों की जल्दी शादी हो जा रही है, ज्यादा पढ़ाई नहीं हो रहा, उसमें बदलाव आया है? बेटी बचाओ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आया। लड़की बहुत आगे पढ़ रही है, बाहर से जाते हैं, मैच जीत के आते हैं यहाँ, उनका मान सम्मान भी होता है। और इससे बता बड़ी को क्या बात होगी। कांग्रेस बोलती है कि जो भाजपा है वो अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है, किसानों की सरकार नहीं है। क्या बोलेंगे किसान? देखो जी, मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो एक किसान होने के नाते मैं ये कहूँगा कि जितना काम भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में कर रही है, आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है। मैं गिनवाता हूँ जी, जैसे स्टार्टिंग में एक हमारे ताऊ देवीलाल ने इनेलो पार्टी से थे, उन्होंने 100 रुपये पेंशन की थी। तो आज तक हमारे जो बुजुर्ग हमारी माताएं ये बोलती हैं कि भाई धन्यवाद हो ताऊ देवीलाल का, जिसने 100 रुपये किए थे, आज 3000 रुपये भारतीय जनता पार्टी ने कर दिए। मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के रूप में 6000 रुपये किसानों को देने का काम किया है। फिर हमारी हरियाणा सरकार ने, हम देखते थे, अखबार पढ़ते थे कि कांग्रेस पार्टी के राज में 2.5 रुपये के चेक आते थे जब किसी की किसान की फसल खराब होती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने मिनिमम 12,500 रुपये देने का काम किया अगर आपकी कोई फसल है वो ख़राब हो जाती है। फिर फसल का इंश्योरेंस करने की बात आई। अब किसान है जो, उसको इंश्योर कर दिया कि आपकी फसल अगर ख़राब होती है तो उसका इंश्योरेंस आप करवाइए। अगर आपकी फसल ख़राब होती है, पोर्टल किया हुआ, उसमें एक पोर्टल है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी नाम है तो उससे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कि हाँ भाई मेरी इतनी फसल है, इतनी एकड़ में गेहूँ है।
वो ख़राब होते हैं तो उसकी गिरदावरी करके कोई भी किसी को कोई भी पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो पैसा आपके अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र होके आएगा। सभी लोगों को इसके बारे में पता है? हाँ, सभी लोगों, ये किसान लोग हैं सब हमें ही बताते हैं कि भाई आपने CSC सेंटर जो मोदी जी ने खोले उनमें जाओ आप। ये अभी पीछे 2-2 हज़ार रुपये पर एकड़ के हिसाब से जिनकी फसल ख़राब हुई है, किसी का धान में, क्योंकि अब की बार जो बारिश है वो लेट आई है, कम हुई है बारिश, तो उनको भी 2-2 हज़ार रुपये देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी जो गरीबों का दिल तक छूती है। जो कांग्रेस पार्टी थी इसके अंदर से ये होता था कि भाई कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता उसके भी हाथ से काम होते थे। आज भारतीय जनता पार्टी का जो आम एक है उसके लिए भी काम होते हैं, उसको किसी ना किसी दलाल की ज़रूरत है, ना किसी नेता की ज़रूरत है। आप जाओ, आप एलिजिबल हैं तो आपको फॉर्म कर भरो और वहाँ पे अगर आपकी 1,80,000 से कम इनकम है तो आपका BPL कार्ड भी बनेगा। तो इसमें आज के टाइम में किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं, ना किसी दलाल के। कांग्रेस पार्टी के राज में सब चीज़ें होती थी, आज भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग खुश हैं, तो इसलिए हम तो यही अनुमान लगा। हरियाणा का BJP सरकार आएगी जी, क्योंकि काम अच्छे करते हैं सरकार के। कौन सा काम आपको सबसे बढ़िया लगा? यार एक नीचे से ऊपर से सबकी सुनती है जी ये, और इसमें नीचे से आदमी ऊपर तक पहुंच जाता है जी, उसमें परिवारवाद चलता है केवल। अच्छा, ऐसा कौन सा काम है जो आपको लगता है कांग्रेस कभी नहीं कर पाई और भाजपा ने किया 10 साल में? कांग्रेस ने जी गरीबों के नहीं सुने जी, इसमें गरीब से गरीब बच्चा लगाया जी सरकारी नौकरी, पड़ोस में किराया मांग के भी सरकारी नौकरी लगाया जी वो। तो जो छत्तीस बिरादरी भाईचारा बोला जाता है उस पर ध्यान दिया गया है भाजपा सरकार? हाँ जी, छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलती है जी पार्टी, तो जी सभी को जी साथ है, चाहे गरीब हो जी, जो पैसे वाला जो कोई भी, सबको एक समान देखती है ये जी। दावा तो कांग्रेस भी करती है कि कांग्रेस तो झूठ के पुलंदे बंद है जी, ये तो एक टोकरा भरते हैं झूठ का, पास लटके जाओ उनका। ये कांग्रेस तो जी जिसने भारतीय संस्कृति पर, धर्म पर और धर्म मजहब पर, राष्ट्रवाद पर, सब पर हमला बोला कांग्रेस ने। तो जैसे ये हुड्डा है, इन्होंने हमारे वहाँ इटली का पोप आया था तो 300 चर्चा की रजिस्ट्री कर रखी, जिसमें एक चर्च हमारे गांव बराना में भी खोल रखा है, उसको खुश करने के लिए इसने धर्म पर हमला बोला। जातिवाद, इसने यहाँ जाट आरक्षण में, यहाँ पर झज्जर में माड़ियों पर हमला बुलवाया, ये आदमी है। अच्छा, शिक्षा पर इन्होंने संस्कृत को ख़त्म करने का प्रयास किया, क्यों ऊपर भी प्रयास किया, राजीव गांधी ने भी कांग्रेस के राज में संस्कृत को खत्म करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि हरियाणा के लोग बड़े समझदार हैं, केंद्र और राज्य में एक ही सरकार। एक का बनाऊंगे। अच्छा, और समझते नहीं सारे बात लोग, ऊपर वाई सरकार तले वाई डबल इंजन की वो काम करेगी। डबल इंजन न्यू है जो केंद्र की नीति है सूधी लागू हो जाएगा, हरियाणा इसके तले बस से है। अगर सारा वो दिल्ली वाला खेल होना चाहिए हमारे में भी, जो दिल्ली का राजा जी है न्यू हम जीने चाहिए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम करेगी। यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं अभी तक अलग अलग मुद्दे बता रहे हैं कि किस किस वजह से हैट्रिक लगाएगी इस बार भाजपा, लेकिन देखते हैं कि जब नतीजे आएंगे तो नतीजों में क्या आता है। ये थी दुजाना ग्राम से आपकी लाइव रिपोर्ट नॉर्दर्न नेशन गरिमा के साथ। देखते रहिए हरियाणा स्पेशल।